हेलो गाइस। हम आज देखेंगे आरपीएससी जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा अभी वर्तमान में प्राध्यापक विषय शिक्षा के कुल 121 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्योंकि यह विषय शिक्षा में प्रथम बार वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड की। कुल 121 पद है जिसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी में जनरल मेल की 33 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 14 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 10 पोस्ट है, ओबीसी की 18, एमबीसी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 8। इसी प्रकार जनरल वुमेन, विडो और डिवोर्सी महिलाओं की भी अलग अलग पोस्टों को बांटा गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर जनरल की 33 पोस्ट हैं। देखा जाए तो ये पोस्टें आपको 121 पोस्ट हैं जो बहुत कम लग रही होगी, लेकिन विषय शिक्षा में जो कैंडिडेट है उसके हिसाब से ये पोस्ट बहुत ज़्यादा है। और जो इस पद का महत्व है प्राध्यापक, और सरकार ने प्रॉपर कह रखा है कि ये पद पूर्णतः स्थायी है और इसमें कुछ रिक्त पदों पर संशोधित विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि इस भर्ती में क्या योग्यता सरकार ने या आरपीएससी द्वारा निर्धारित की गई है। जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी एमए होनी चाहिए, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट में से किसी एक में होनी चाहिए। या तो एमए इंग्लिश हो, या एमए हिंदी हो, एमए हिस्ट्री हो, एमए पॉलिटिकल साइंस हो, एमए सोशियोलॉजी हो, या एमए म्यूजिक हो। इसमें हम देखते हैं कि जियोग्राफी को शामिल नहीं किया गया है और साइंस को भी शामिल नहीं किया गया है। जिसने एमएससी कर रखा है साइंस उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट में आपकी एमए हो तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। साथ में आपको क्या चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड हो आपकी सामान्य और आप उसके साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई न्यू दिल्ली, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि इस भर्ती के लिए तो बीएड स्पेशल एजुकेशन अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अगर सामान्य बीएड है और 2 साल का आपके पास स्पेशल का डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक विशेष शर्त दे रखी है, आवेदनकर्ता को भारतीय पुनर्वास परिषद में भर्ती परीक्षा जो एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2026 में, उससे पूर्व स्थायी या अस्थायी पंजीकरण होना और नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी आपका सीआरआर नंबर, ये सीआरआर नंबर मिलता है आपको आरसीआई द्वारा। जब आप स्पेशल एजुकेशन में या तो बीएड करते हैं या आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको आरसीआई द्वारा सीआरआर में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इस हिसाब से आपका जब एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले आपको सीआरआर नंबर अनिवार्य जरूरत पड़ेगी। शैक्षणिक अर्हता के संबंध में एक बात दे रखी है, उक्त पदों पर अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो सम्मिलित हो चुका है और उनका रिजल्ट आना, वह व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। लेकिन आयोग द्वारा प्रत्युक्त परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब यह है कि आप एमए में अंतिम वर्ष में है, या आपके बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतिम वर्ष में है, या आपके पास में बीए प्लस स्पेशल एजुकेशन है 2 साल का डिप्लोमा और आप एमए के अंतिम वर्ष में है, तो भी आप इस भर्ती में बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से जस्ट पहले आपका एमए या बीएड स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें हम आयु देखेंगे, आयु हमारी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। फिर अलग अलग आयु के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में छूट दे रखी है। इसको आप विज्ञप्ति को अच्छे से देख लीजिएगा। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चयन प्रक्रिया आपके जो लिखित परीक्षा होगी उसके मेरिट के क्रमों के आधार पे होगी। परीक्षा का स्थान और तिथि के बारे में तो घोषणा हो चुकी है दिसंबर 2026, लेकिन परीक्षा के स्थान या आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे तभी आपको पता चलेगा। उक्त पदों पर भर्ती नियम के जो 22 अनुसूची 3 के तहत प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी
और इसकी परीक्षा होगी जो आपके वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। आवेदन की अवधि है 1 जून 2026 से 30 जून 2026 को रात्रि 12 बजे तक, यानी कल 1 तारीख से लेके आप 30 जून तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आवेदन है जो आपको एसएसओ पोर्टल के माध्यम से वन टाइम ओटीआर करके करना है। ये आप अभ्यर्थी अच्छे से जानकारी रखते हैं। अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस एंड स्कीम्स। तो हम देखेंगे कि जो भी इसका एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 450 नंबर का। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है वो होता है 150 नंबर का, और पेपर सेकंड होता है वो होता है 300 नंबर का। द ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट इज 1.5 आवर, 1 घंटे का पहला पेपर होता है, और सेकंड पेपर शैल बी 3 आवर्स, दूसरा पेपर होता है वो आपके 3 घंटे का होता है। ये एमसीक्यू बेस होता है। अब इसमें आप एक चीज नोट करेंगे, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, यानी आपको जो फर्स्ट पेपर है प्लस आपका जो सेकंड पेपर है, बोथ 40% इज कंपल्सरी। जब आप 40% नंबर लाएंगे तभी आपको पास माना जाएगा, वरना आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे पहला पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडी का, वो होता है 1.5 घंटे का। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट पर स्पेशल। दूसरा है मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल यानी मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल और इंग्लिश और हिंदी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और आरटीई एक्ट। अब हम पेपर सेकंड देखने जा रहे हैं। पेपर सेकंड के अंदर जो है सब्जेक्ट और स्पेशल एजुकेशन में, यहाँ पे खूब बच्चों के डाउट और मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास में। ये 3 घंटे का पेपर है। इसमें पहला डाउट यही है कि हमारे सेकेंडरी लेवल के जो सारे सब्जेक्ट है उस पे क्वेश्चन आएंगे, या जिस सब्जेक्ट में हमने एमए की है उसमें 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो सामान्य फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होती है उसमें आप जिस विषय में एमए करते हो उसी विषय के सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल एजुकेशन वैकेंसी के अंदर नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी और म्यूजिक, यानी सभी सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारा है स्पेशल एजुकेशन। जब हमारा सिलेबस जारी हो जाएगा, 150 नंबर का जो पूरा सिलेबस है स्पेशल एजुकेशन पे जारी हो जाएगा, तो इस पे मैं डिटेल आपको पूरा कोर्स कंप्लीट इसी यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। स्पेशल एजुकेशन में हमारी एजेंसियां, हमारी क्या पॉलिसी है, क्या एक्ट है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है स्पेशल बच्चों को लेके, स्पेशल एजुकेशन पेडागोजी, टीएलएम, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन स्टडी के लिए ये पूरा सिलेबस कम से कम आपका 150 नंबर का इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद में कुछ चीज़ें दे रखी है कि हर क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन होंगे, उसमें हम पांचों ऑप्शन में से किसी एक को सर्कल करना अनिवार्य होता है, और जिस क्वेश्चन को हम नॉट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हम उस क्वेश्चन को नेगेटिव होने से बचने के लिए नॉट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हमारा 5th नंबर सर्कल को हमें गोला करना होगा। और अ कैंडिडेट हु नॉट डार्क्ड एनी ऑफ द 5 मार्क्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन, अगर किसी बंदे ने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में 5वां गोला नहीं भरा और पूरा पूरा उसको खाली रखा, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रख के जाइए। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। बाकी चीज़ें आप इस विज्ञप्ति में अच्छे से जान लेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इसके बारे में दी। जल्दी जब विस्तृत सिलेबस जारी हो जाएगा तब इसके डिटेल सिलेबस का हम एनालिसिस करेंगे, और पॉइंट वाइज पॉइंट हर टॉपिक को हम इस
यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और स्पेशल एजुकेशन से जुड़े 150 मार्क्स को आपको पढ़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।